चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ आप लोगों को बेसिक फॉर्मूलाज, ऑल्दो ये मैंने करवा रखा है इंटीग्रेशन में, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में बताया है, ठीक है, बट स्टिल आप लोग हो नालायक, किसी को याद तो होगा नहीं, ठीक है, तो इसीलिए बहुत लोगों का छूटा हुआ अभी था तो रिपीट करना बनता है। तो बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले जो था हम लोगों का इंटीग्रेशन, याद करो कि जो बेसिक फॉर्मूला से हमने स्टार्ट किया था और इंटीग्रेशन एक्स का पावर एन से देखा था। एक्स का पावर एन डीएक्स ये क्या होता था, एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन और प्लस साथ में क्या सी, ठीक है। लेकिन लेकिन एक चीज और, ये था इंडिफिनिट, ये जो था वो क्या था, इंडिफिनिट था। ध्यान रखना इस साइड में यहाँ पे इंडिफिनिट था। इसी फॉर्मूला को अगर आप डिफिनिट में लिखते तो डिफिनिट में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कहां से कहां, मान लो R1 से R2 या फिर A से B, जैसे वहां पे R1 से R2 लिया था, X2 A लिया था, तो ये x का पावर n dx जब रहता था तो क्या होता है, ये c हट जाता है, डिफिनिट में ये c नहीं आता है, तो x का पावर n प्लस वन, ठीक है, डिवाइडेड बाई n प्लस वन में क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां, a से b। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, तो इसका मतलब हुआ कि ये वन बाई एन प्लस वन बाहर आ जाएगा और प्लस साथ में आप यहाँ पे लिखोगे a का पावर n प्लस वन माइनस बी का पावर, सॉरी ए मैंने उल्टा पुट कर दिया, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, बी का पावर n प्लस वन माइनस ए का पावर n प्लस वन, राइट। ये चीज आपको बताया था, ये बेसिक फॉर्मूला है। फिर दूसरा आपका जो बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था, कांस्टेंट। अगर कोई हमारा कांस्टेंट रहे k और k यहाँ पे dx लेते हैं तो k dx का यहाँ पे जो फॉर्मूला आता था वो आता था kx प्लस c, ठीक है। लेकिन अगर इसी को आप डेफिनिट में पुट करोगे, डेफिनिट यानी कि a से b, तो a से b पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा kx k dx, तो इस केस में आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ kx और c गायब हो जाएगा और लिमिट कहां से कहां, तो a से b। अब x की जगह एक बार क्या पुट करोगे, एक बार पुट करोगे b और एक बार माइनस इसमें कर दोगे क्या a, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये कोई भी कांस्टेंट k था, k 1 2 3 4 5 6। एक चीज और ध्यान रखना है, ऊपर वाला फॉर्मूला ये सबके लिए वैलिड है लेकिन x इक्वल्स टू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस वन के लिए वैलिड ये वाला फॉर्मूला नहीं है, बाकी सारे के लिए n की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तीसरा जो था, तीसरा में हम लोग इस दोनों को कंबाइन करते थे, इस दोनों को कंबाइन करते थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का के एक्स का पावर है, ठीक है। देखो इस दोनों को कंबाइन कर दिया, के एक्स का पावर एन डीएक्स, तो सिंपली क्या होता था, के बाहर आता था, एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ठीक है। बट ये था आपका किसमें, तो ये था इनडिफिनिट, डिफिनिट में करेंगे तो डिफिनिट में ए से बी जाएगा, ए से बी जाएगा तो के एक्स का पावर एन प्लस वन और के एक्स का पावर एन और यहाँ पे dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, के एक्स का पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे ए से बी, तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे पुट करेंगे b, तो ये बाहर आ जाएगा k टाइम्स ऑफ n और डिवाइड बाई n प्लस वन। एक बार x की जगह पे b, तो यानी b का पावर n प्लस वन और माइनस करेंगे क्या, a का पावर n प्लस वन, ठीक है। ये हमारा मेन बेसिक फॉर्मूलाज है जो हम लोगों को देखना है, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला सारे क्लियर है सबको, पहले भी क्लियर
होगा कुछ लोगों को दिक्कत होगा, तो ये फॉर्मूला देखिए, क्योंकि अभी हम लोग इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, यही 3 फॉर्मूला के बेसिस पे, ठीक है। और भी फॉर्मूला है एक्चुअली इंटीग्रेशन का, बट उतना काम हमारा नहीं आता। तो सबसे पहला जो इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक एकदम, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन is given by E equals to x square I cap, ठीक है, x square I cap. A body is moved from x equals to 0 to x equals to 3. Find out the change in potential. Find out the change in potential. Change in potential या फिर potential difference, ठीक है। अब देखो ये इसका सॉल्यूशन हम मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूं, और इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला आपको सॉल्व करना है, ठीक है। -9 आई कैप नहीं होगा प्रियांशु, 9 -9 सही लग रहा है थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले देखो आप लोग मुझे बताओ, ई का वैल्यू, जो ई का वैल्यू है वो एक वेरिएबल में या 2 वेरिएबल में या 3 वेरिएबल में? कितना वेरिएबल है ई में, इलेक्ट्रिक फील्ड में? एक वेरिएबल। तो सिर्फ जो फॉर्मूला लगेगा वो एक्स वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्स है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है, एक्स है। तो जो v का आप फॉर्मूला लगाओगे, वो v का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, देखो v का फॉर्मूला लगाओगे आप इंटीग्रेशन ex dx, इंटीग्रेशन क्या, ex dx, कहां से कहां, 0 से 3, ex dx 0 से 3, बस हो गया। अब इसके आगे सॉल्व कर लो। ex का वैल्यू कितना है, आप भी लोग देख के बताओ, ex का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ex का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस छूट गया, माइनस भी होगा, ठीक है, माइनस ex dx, ex का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर, आई कैप नहीं मुनमुन, सिर्फ एक्स स्क्वायर, वो आई कैप तो उसका वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ओनली एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू कितना है, ओनली एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर और साथ में क्या, dx, dx, और कहां से कहां, माइनस तो यहाँ रहेगा ही, 0 से 3, इस फॉर्मूला पे बैठाओगे, देखो पहला फॉर्मूला होगा, पहला फॉर्मूला x का पावर n वाला है, यानी x का पावर यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा, पहले इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो लिमिट पुट करोगे 0 से 3, ठीक है। अब x का पावर माइनस x का पावर 3/3, लिमिट 0 से 3, एक बार -3 का क्यूब, ठीक है, ये 1 बाई कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, ठीक है, मैं यहाँ बाहर रख रहा हूँ इसको, माइनस को, /3 और माइनस 0 का क्यूब /3, है ना। ठीक है, 0 का क्यूब /3,
तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू -27/3, दैट इज -9 यूनिट्स। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ सबको? चलो ओके, अगला सवाल पूरा इसी तरीके से दे रहा हूं, थोड़ा सा डाटा चेंज करूंगा, देखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इस पेज में होगा नहीं एक्चुअली, नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको करते हैं। ये क्वेश्चन अभी बनाना है आप लोगों को। ठीक है, देखो डाटा में क्या चेंज कर रहा हूँ मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आई कैप की जगह पे, ये एक्स स्क्वायर आई कैप की जगह पे मैं दे रहा हूँ वाई 2y जे कैप। ठीक है, ध्यान से देखना। और मूव्ड फ्रॉम जो है, मूव फ्रॉम, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। और मूव फ्रॉम मान लो आपको दिया हुआ है, तो मूव फ्रॉम दिया हुआ है, मूव फ्रॉम दिया हुआ है 0,1 से, ठीक है, 1,2 तक। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो अब फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल। अच्छा चलो, ये देखने के बाद आप लोग पहले तो ये बताओ कि लिमिट कहां से कहां तक लगेगा। लिमिट जो लगाएंगे वो 0 से 1 तक लगाएंगे, या 1 से 2 तक लगाएंगे, या क्या करेंगे? लिमिट का पहले बताओ कहां से कहां लगेगा। यस, 1 से 2 तक। चलो इतना समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर बाकी लोग आंसर निकालिए इसका। थ्री या -3, कुछ लोग 3, कुछ लोगों का -3, नेगेटिव पॉजिटिव में अभी भी क्यों दिक्कत हो रहा है? फिर से देखो, साइन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस आगे आप लोग छोड़िए नहीं, पहले ही बता रहा हूं। v इक्वल्स टू क्या, माइनस इंटीग्रेशन ई वाई डी वाई, राइट। लिमिट कहां से कहां बाबू, तो लिमिट पुट करोगे 1 से 2। ठीक है, ई वाई की जगह पे 2y है, ई वाई की जगह पे 2y है, तो माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2 y dy है ना। अब ये यहाँ पे 2 तो बाहर आ जाएगा, तो -2 y का इंटीग्रेशन करोगे तो y का पावर 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1, लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ, तो लिमिट पुट करोगे 1 से 2। ठीक है, दिस विल बी -2। अब देखो ये 1+1/2, तो ये बाई 2, और ये तो y² बच जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट 1 से 2, और ये 2 जो है, ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे पुट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, v की वैल्यू माइनस, और ये y की जगह पे एक बार 2 पुट करोगे तो आ गया 2² माइनस 1², 4 - 1 3, दैट इज -3 यूनिट्स। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ सबको?
चलो ओके, अगला सवाल भी अभी बनाना है आपको। इस बार क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। सवाल का मैं डाटा चेंज कर रहा हूँ, पूरा पूरा सवाल उसी टाइप करेगा। थोड़ा सा अभी इसको अभी हम लोग किस में देखेंगे, तो हम लोग इसको अब अभी तक 1D देख रहे हैं। अभी तक जो भी देखे वो किस में देखे, 1D। अब देखेंगे 2D में, ठीक है। देखो ई की जगह पे अभी ये 2y j कैप था, तो 2y j कैप की जगह मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, x³ i कैप प्लस 2y² j कैप, ठीक है। और लिमिट जो दे रहा हूँ वो लिमिट थोड़ा सा आसान कर दे रहा हूँ, ठीक है। लिमिट में दे रहा हूँ 0 से 1,2 तक। चलो ठीक है, चलिए निकालिए अभी। सब अभी निकाल के बताइए इसको। देखना दो वेरिएबल है, एक्स और वाई दोनों, दो वेरिएबल में दो बार इंटीग्रेशन होगा, दो टर्म्स आएंगे, ठीक है। एक्स डी एक्स और ई वाई डी वाई। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, कहाँ से कहाँ। दोनों को अगर अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 कमा y1 से x2 कमा y2, ठीक है। दिस विल बी माइनस इंटीग्रेशन x³ dx, x1 कमा x2 यानी 0,1 से प्लस, ये बाहर ही रख रहा हूं मैं, ठीक है, या फिर माइनस ही रख दो, यहाँ पे माइनस रख दो, चलो। इंटीग्रेशन 0 से 2 2y² dy। किसी का -67/12, किसी का -9/4, किसी का -17/3, इतना वेरिएशन क्यों। चलो मैक्सिमम लोगों का -67/12 आ रहा है। आइए इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो x³ का इंटीग्रेशन, तो x³ का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴, ये माइनस तो रहेगा ही, डिवाइडेड बाई 4। लिमिट कहाँ से कहाँ, तो लिमिट 0 से 1, ये माइनस तो रहेगा ही, 2 बाहर आएगा, y का पावर 2+1 यानी कि 3, डिवाइडेड बाई 2+1 यानी कि 3, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ, तो 0 से 2, ठीक है। अब यहाँ पे फुट फुट करोगे तो -1 का पावर 4/4, ठीक है, माइनस 0 का पावर 4/4, ठीक। फिर -2/3 को बाहर निकाल दो, y³ यानी कि 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे आ जाए कितना, -1/4, और देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, -16/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो बाई, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट भी आप कर सकते हो। क्रॉस बटरफ्लाई मेथड बताया था ऑफलाइन क्लास में, यहाँ से इसको बटरफ्लाई मेथड यूज करोगे तो ये बाई 12, ये -3, और ये -16 4 जा 64, तो आंसर आएगा -67/12। जिनका -67/12 आया उनका सही है। बस देख लेना ये और कट तो नहीं रहा।
ठीक है, कितने लोग, बाकी लोगों को कहाँ गड़बड़ किए हैं चेक कीजिए अपना, अश्विनी, विक्रम, अप्रोक्सीमेटली नहीं, वहां पे आपको देखना पड़ेगा एग्जैक्ट यही आएगा ना, कट करोगे तो यही आना चाहिए, क्योंकि ये फर्दर कट नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इस पे 3D पे भी अभी एक क्वेश्चन, ये आपका जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ठीक है, और 3D में भी क्वेश्चन रह सकता है। तो नेक्स्ट सवाल जो हम लोग करेंगे वो 3D का, तो 3D वाला मैं होमवर्क दे रहा हूँ, वो सबको करके सबमिट करना है। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूँ अबू, देखो पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, ये जो भी चीजें करवाई ना क्वेश्चंस, ये सारा सीबीएसई में है, सीबीएसई में पूछता है, जैक में नहीं पूछता है। जैक में जो आपको पूछेगा ये वन वेरिएबल वाला, ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, अगर पूछा तो फॉर द वर्स्ट केस, ठीक है, फॉर द वर्स्ट केस अगर पूछ लिया तो ये सिर्फ वन वेरिएबल वाला पूछेगा, बट यूजुअली पूछता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि 3D वाला जो है दैट्स ओनली फॉर कंपटीशन। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, ओनली फॉर कंपटीशन, जेई और नीट में इससे सवाल आते हैं, बट जैक बोर्ड में नहीं पूछता। सीबीएसई वाले ओनली फॉर कंपटीशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि सीबीएसई में इस पे सवाल आ चुका है। ठीक है, ईवाई डीवाई प्लस नहीं होगा विक्रम, मैंने यहाँ माइनस कॉमन निकाला था, तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस ये भी माइनस हो जाएगा ना। माइनस सिर्फ ईएक्स डीएक्स के साथ थोड़ी होता है, माइनस सबके साथ होता है। अच्छा, पता चल जाता है, चलो पता चल जाता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बस ध्यान रखना यहाँ पे कि ये 1D वाला जो है, जितना भी मैंने पहले ही बताया कि ये भी जो करवाया ये ओनली फॉर, ये भी सारा ओनली फॉर कंपटीशन था। ठीक है, जैक वालों इसको जैक में नहीं पूछता ये सब। ठीक है, वन वेरिएबल वाला पूछ सकता है, जैसे वन वेरिएबल वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया ये आपका पूछ सकता है, और बाकी ये आपका 2D वाला जितना भी है ये सारा ओनली फॉर कंपटीशन। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग एक 3D का क्वेश्चन पे मान लो आते हैं। दोनों ही होमवर्क दे दे रहा हूँ, ये सबको आपको करके आना है, दो क्वेश्चन है, और इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने ग्रेविटेशन में भी आप लोगों को करवा रखा है। ठीक है, तो उसी टाइप का आप लोग, और शायद इसी के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया भी था कि डेयरी मिल्क वाला सवाल है, और वो कुछ लोगों ने बना के भी आए थे कुछ लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसी टाइप का यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। देखो पहला सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसको सवाल को मैं एक्चुअली पूरा ही चेंज कर देता हूँ। A body is moved from a body is moved from 0,0,1 to 2,1,0, 2,1,0 in a region of electric field, in a region of electric field where first vector E equals to, ठीक है, 2x I cap plus y
जे कैप माइनस, ठीक है, जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, दूसरा, दो ही सवाल दे रहा हूं और ये थोड़ा सा आपको घुमा हुआ रहेगा, ध्यान से इसको समझना। वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ऐसा देखने से, सेकंड वाला सवाल देखने से कुछ याद आ रहा है, क्लास में करवाया था? नहीं, ये चॉकलेट क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूं नालायक। ठीक है, तो इसको सबको करके आना है। और बाकी इससे टफ भी क्वेश्चन करवाया था मैंने, तो सिर्फ याद दिया था, समझाया भी था कि कॉमन निकालना होता है। अभी फिलहाल दो ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट द चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, ये आपको निकाल के आना है। एक चॉकलेट में क्या लूटेगा अश्विनी, बताइए? जब क्वेश्चन देता था उस टाइम तो कर नहीं पाए, पर 10 रुपया का चॉकलेट देके क्या ही लूटोगे बताओ। और अभी ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, मेन तो अभी बचा हुआ है ना, और क्वेश्चन आएगा तब तो। चलो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ये आपका होमवर्क है, पहले ही बता रहा हूँ, ये सबको बना के सबमिट करना है और आज हम लोग यहीं पे रखेंगे।